थी, वहां उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई, बहुत सारी तस्वीरें छपी उनके बारे में, बहुत सारी फुटेजेस आई, बहुत सारी खबरें आई और उससे पाकिस्तान की जो न्यूज़ इंडस्ट्री है वो भी मुतासर हुई और फिल्म की इंडस्ट्री वो भी बड़ी मुतासर हुई। और अब एक टॉप ट्रेंडिंग में है कि मायरा खान को बुलाया गया और उसे वहां लंदन के अंदर पाकिस्तानियों ने और इंडियन ने हरासा किया। मैंने इस खबर को जब देखा और उसके बाद थोड़ी सी तहकीक की और कुछ लोगों से मैंने रब्ता किया जो मुंतजमीन थे इस सारे इवेंट का, तो पता ये चला कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिसने मायरा खान और हुमायूं सईद को बुलाया था इंग्लैंड के अंदर और वहाँ इनके एजाज में एक बड़ा फंक्शन किया गया था। लेकिन फंक्शन के अंदर ज़्यादा लोग आ गए, 4000 के करीब लोग आ गए और जब मायरा खान को बग्गी की तरफ ले जाया जा रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा धक्कम पेल शुरू हो गई और लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब दो प्राइवेट गार्ड से, एक उनके सामने गार्ड था जिसका कद लंबा था और उनके सामने ज़ाहिर उनके पीछे मायरा खान छुपी हुई थी और एक गार्ड उनके पीछे था और साथ साथ हुमायूं सईद साहब भी थे। तो दोनों गार्ड्स ने उनको दरमियान में सैंडविच बना के उनको बचाया हजूम से और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी किस्म की तकलीफ मायरा खान को ना हो। और साथ जो एक हाथ दिखाया जा रहा है बार बार मीडिया में, एक तो सिक्योरिटी गार्ड का हाथ है और दूसरा हुमायूं सईद का हाथ है। तो इसके अंदर किसी और शख्स ने मायरा खान को हरासा नहीं किया। अब मुंतजमीन का कहना यह है कि वहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लोग आ गए और जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ जाए तो इस किस्म की धक्कम पेल शुरू हो जाती है। और सब कॉन्टिनेंट के लोगों की आदत है कि वो पाकिस्तानी और या इंडियन हो, ऐसे मौके पर वो धक्कम पेल ज़रूर करते हैं। तो ये धक्कम पेल इसलिए हुई कि लोग ज़्यादा हो गए। दूसरा मुंतजमीन का ये भी कहना था कि गार्ड्स का हमने प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ था और उन्होंने ही मायरा खान को हर लिहाज से प्रोटेक्ट किया। साथ उन लोगों का ये भी कहना था कि जो हाथ आपको नजर आ रहा है ये हुमायूं सईद साहब का और गार्ड का हाथ है, ये किसी और आदमी का नहीं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि क्योंकि वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे जिनको इनवाइट नहीं किया गया था, वो आना चाहते थे और अपने साथ कुछ लोगों को लाना चाहते थे, लेकिन जब इनकार किया गया तो उन्होंने इस खबर को बाकायदा एक बड़ी खबर बना दिया, बात को पतंगड़ बना दिया, जबकि एक्चुअली वहाँ पे इस टाइप का कोई वाकया हुआ ही नहीं सिरे से और ना ही मायरा खान ने किसी किस्म की कंप्लेन की और ना ही हुमायूं सईद साहब ने कोई कंप्लेन की। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो है कि अगर एक्टर्स बाहर जाते हैं या स्पोर्ट्समैन बाहर जाते हैं तो उनकी हिफाजत ज़ाहिर है उन लोगों का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया होता है। और मुझे एक ये भी महसूस होता है कि जो इवेंट था वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं था, कोई प्रॉपर जगह पे नहीं था। जब आप लोगों को, इतने मशहूर लोगों को सड़कों पे लेके फिरेंगे तो वहाँ किसी वक्त भी कोई भी वाक़या हो सकता है। तो आपको चाहिए कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इस किस्म के फंक्शन किया करें। जनाब, कुवैत से एक बहुत बड़ी खबर आई। कुवैत के अंदर जो पाकिस्तानी थे उनके लिए 19 साल से वीज़े बंद थे, किसी किस्म का वीज़ा कुवैत जारी नहीं करता था पाकिस्तानियों को। अब इस जंग के बाद क्योंकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है तो कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के अपने वीज़े ओपन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी वहाँ मुलाजमत के लिए जा सकता है, बिजनेस के लिए जा सकता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जा सकता है और सियाहत के लिए जा सकता है। और अगर उसके वहाँ फैमिली मेंबर्स हैं तो उनसे मुलाकात के लिए जा सकता है। तो कुवैत की तरफ से पाकिस्तानियों को 19 साल बाद ये तोहफा दिया गया। 19 साल पहले ये वीज़े बंद कर दिए गए थे और उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तानियों के बारे में तसव्वुर अरब कंट्रीज़ के अंदर ये है कि ये काम नहीं करते, थोड़े से काम चोर हैं और फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फ्रॉड की वजह से, काम चोरी की वजह से, फिर लड़ाई झगड़े की वजह से और उस ज़माने में पाकिस्तान के कुवैत के साथ कुछ सफारती ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए थे। इस दौरान कई मरतबा कोशिश की गई लेकिन वीज़े ओपन नहीं किए गए कुवैत की तरफ से। लेकिन अब पाकिस्तान की प्राइड के अंदर, इज्जत के अंदर इजाफा हुआ है। तो इस इज्जत की वजह से अब कुवैत ने भी दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं। तो पाकिस्तानियों जो आप कुवैत जाना चाहते हैं, आपके लिए नई जॉब्स हाजिर हैं, अब आप इसके लिए काम करें। लेकिन साथ ये फैसला भी कर लें कि आपने वहां पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो और आपके लिए दोबारा वीज़े बंद कर दिए जाए। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज बैरिस्टर गौर साहब ने हाई कोर्ट के सामने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, जो हमारी पार्टी के नौजवान हैं, कारकुन हैं, उन्हें तहम्मुल से और बर्दाश्त से इमरान खान साहब के लिए काम करना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की तरफ से जज्बातियत का मुजाहरा किया जा रहा है जिसका इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है एक नया एक व्यू पार्टी के अंदर डेवलप हो रहा है। जो गौहर खान साहब और इनसे मुतल्लिका दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठंडा करके खाएं और इत्मीनान से खाएं और खामोश रहें। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग जज्बाती होंगे तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो एक टेक्निकल तरीके से ही हो सकती है, सड़कों के ऊपर जज्बातियत का मुजाहरा करके या बहुत ज़्यादा ट्वीट करके या इमरान खान साहब की तरफ से इनकी मजम्मत करके या फिर जंगल का बादशाह कह के जनरल फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को, उससे इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते। इसके लिए एक पुरअमन तरीका ही है। वरना आपने 26 नवंबर करके भी देख लिया और उससे पहले आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्चेस भी करके देख लिए, फिर आपने कंपेन करके भी देख लिए, फिर आपने अवाम को सड़कों पर ला के भी देख लिया, फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप से मिन्नतें करके भी देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि आप बोतल को गलत तरीके से खोल रहे हैं, बोतल को ऊपर से ढक्कन से खोलते होते हैं। और ढक्कन से खोलने का बेहतरीन तरीका यही है कि बड़े प्यार से बॉटल्स को ढक्कन के साथ खोलें। इस तरह नहीं कि आप उसको उल्टा करके उसमें छेद करना चाहें और उस छेद से फिर आपका ख्याल ये है कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो ये मुमकिन नहीं, आपके हाथ भी गंदे होंगे, कपड़े भी गंदे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही हो रहा है।
तो गौहर खान साहब की बात के अंदर वजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात माननी चाहिए। साथ ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी तरफ से दोबारा ऑर्डर आ गया कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाएं और फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाएं, और इसके अंदर कोई रायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से ही इमरान खान साहब के लिए ये हुक्म दिया गया था कि इनके टेस्ट करवाए जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने 3 मरतबा पुलिस के होने के बावजूद टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं कुछ और हूँ कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाऊँ, बल्कि उन्होंने कहा ये मेरी तौहीन है। तो लेकिन अब अदालत ने कह दिया कि 9 जून तक बाकायदा टेस्ट करवा के रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की जाए, वरना तारीबी कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की अब जबरदस्ती रिपोर्टिंग हो जाएगी, जबरदस्ती इनके टेस्ट हो जाएंगे। इमरान खान साहब ना भी माने तभी उनको बहरहाल टेस्टों के अमल से गुजरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे 18 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हो गया, और इस डाटे के अंदर गूगल के अकाउंट्स हैं, फिर फेसबुक के अकाउंट्स हैं, एप्पल जो कंपनी है जो आप आईफोन है उसके अकाउंट्स हैं, फिर इंस्टाग्राम है, फिर स्नैपचैट है, फिर इसके अलावा तमाम गवर्नमेंट्स के पोर्टल्स हैं। अब इन 18 करोड़ लोगों में कौन कौन शामिल है सरदस्त कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि इसके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तानी की जो एलीट है, जो पाकिस्तान के मशहूर लोग हैं, इन सब का डाटे चोरी होने का इम्कान मौजूद है। और गवर्नमेंट की अपनी ये फाइंडिंग है, कुछ खुफिया अदारे पाकिस्तान के जो इस पे काम कर रहे थे, उन सबका ये कहना है कि जो मशहूर शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोमिनेंट लोग हैं या अमीर लोग हैं या जिनके पास दौलत की फरावानी है, इनके अकाउंट चोरी होने का खदशा मौजूद है। और साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका डाटा भी चोरी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम लोगों से को ये वार्निंग दे दी गई है कि आपका डाटा चोरी हो चुका है, हो सकता है। लिहाजा आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने पासवर्ड तब्दील कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम का पासवर्ड बदलें, फेसबुक का, एप्पल का, गूगल के जितने उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर स्नैपचैट है, और फिर गवर्नमेंट के इदारों को भी बता दिया गया है कि जनाब फौरी तौर पर अपना बंदोबस्त कर लें, आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, बल्कि हो चुका होगा, और अगर ये हो गया तो फिर आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरी भी आपको यही तजवीज़ है, मेरा भी आपको यही मशवरा है कि फौरी तौर पर बंदोबस्त करें, इससे पहले कि कहीं आपका डाटा जो है वो निकल जाए। और अब आखिर में नरेंद्र मोदी साहब की तरफ आते हैं। मोदी साहब का बस नहीं चल रहा, उनके पेट में बाकायदा मरोड़ है, और बड़ी कोशिश है उनकी कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई हो जाए वाकया जिससे उनकी खिफत मिट सके और वो दुनिया को बता सकें कि देखें मैंने अपना बदला ले लिया है। तकरीरें वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और अब उनकी खास कोशिश है कि अब क्योंकि फौज उनकी काम नहीं कर रही, वो नहीं लड़ने के लिए तैयार पाकिस्तान से, तो अब मोदी साहब की कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर से कोई आवाज़ें उठें और लोग अफवाज पाकिस्तान के गले पड़ जाएं और इसका फिर वो जश्न मनाएं। तो मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि मोदी साहब एक बड़ी साजिश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और वो साजिश है पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की, ताकि पाकिस्तान के अंदर को अबतरी फैले, पाकिस्तान के अंदर को फसादात फैले, नौजवान आए और वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, इंडिया की तरफ से पैकिंग हो कि जनाब हम बिल्कुल आपके पीछे खड़े हैं, जो आप चाहते हैं आप करें। और इसके साथ साथ BLA है, फिर TTP है। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया की तरफ से BLA पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और TTP पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और ये जो फितना उल हिंदुस्तान है इसके जरिए इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को दोबारा उभारा जाएगा, जाली खबरें दे के उनको मुतासर करके कोशिश की जाएगी कि उनको सड़कों पर लाया जाए। और अब ये मोदी का प्रोजेक्ट है कि वो सिविलियन को गवर्नमेंट के और रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। लिहाजा कान खोल लें, आंखें भी खोल लें, क्योंकि इन सारी हरकतों के पीछे अब मोदी होगा। वो किसी किस्म की खबर भी चला के, इमरान खान साहब की ट्रेंडिंग बना के, आप लोगों को मुतासर करके वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ आपको खड़ा करना चाहता है। ये उसकी बैकग्राउंड है। लिहाजा मुतात रहें, हर किस्म की जो ट्वीट है उसके ऊपर अमल दरामद करने की, यकीन करने की ज़रूरत है।